हेलो आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई डोंट ट्रस्ट योर लव का नेक्स्ट पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक अंधेरे रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे चार लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे। उनमें से एक पर्सन बोलता है, आखिर इतना सब कुछ करने के बाद हमें मिला ही क्या? हम जो चाहते थे वो हुआ ही नहीं, और जो हमने किया उसके बाद तुम्हें लगता है कि पार्क फैमिली शांत रहेगी और वो वायरल? तुम्हें लगता है कि वो चुप बैठेगी अपने मॉम डैड के कत्ल होने के बाद? क्या वो बदला लेने के बारे में नहीं सोचेगी? हमने जो किया सो किया, लेकिन उसका अंजाम शायद बाद में बुरा होगा। तुम ये समझ रहे हो ना? फिर दूसरा पर्सन बोलता है बहुत अच्छे से, ये हमारी सालों की दुश्मनी है। भले ही मैंने कुछ ना किया हो, लेकिन जो किया है उनसे वो इतने टूट चुके हैं कि आगे कुछ करने के बारे में 10 बार सोचेंगे। तो तुमने अब क्या सोचा है? अब क्या करेंगे? मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा। मैंने सोचा है कि अभी जैसा चल रहा है चलने दिया जाए। हम आगे कुछ करेंगे अगर उन्होंने कुछ आगे करने की कोशिश की, लेकिन जो चीज़ हमें चाहिए वो अभी तक हमें मिली नहीं है। तुम क्या कहते हो कि वो उनके पास होगी भी या नहीं? मुझे नहीं लगता होगी। मुझे लगता है कि पार्ट ने कहीं उसे छुपा दिया है। शायद वो चीज़ उनके बच्चों को पता होगी। फिर दूसरा पर्सन बोलता है, लेकिन हमने तो पूरे घर में ढूंढा था, वो तो कहीं मिला ही नहीं। शायद कहीं और होगा। कहीं और से तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना चाहते हैं कि उन्होंने किसी और को दिया है, या फिर कि उन्होंने अपने किसी ऐसी जगह छुपाया है जहाँ हमें नहीं पता? तुम तो उनके साथ हमेशा रहते हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए था। हाँ, उनके साथ रहता था, लेकिन उनकी हर जानकारी नहीं जानता था मैं। समझे? तुम ज़्यादा ना बोला किया करो। बकवास बंद करो तुम दोनों। ये कोई लड़ने का समय है? फिर वो दोनों अपना मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। कुछ देर ऐसे ही सोचने के बाद फिर उनके सामने एक गार्ड आता है और बोलता है, सर, बॉस आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। फिर वो चारों खड़े हो जाते हैं और शॉक से उसको देखते हैं और बोलते हैं, क्या अभी इस वक्त? और यूएस में? वो कब आए यहाँ पे और तुम मुझे अभी बता रहे हो? तुम क्या पागल हो? मरवाना चाहते हो क्या मुझे? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? फिर उसके सामने वाला बोलता है, शांत हो जा यार, अभी बॉस के सामने क्या बोलना है ये सोच ले पहले। फिर वो बोलता है, हाँ, ये सब हटाओ जल्दी से। डैड, आप इतना डर क्यों रहे हैं? वो पर्सन आपको खा नहीं जाएगा बेटा, वो खा नहीं जाएगा, मुझे मार डालेगा। लेकिन डैड, आप तो एक माफिया है ना, फिर आप उससे क्यों डर रहे हैं? बेटा, मैं माफिया हूँ, लेकिन वो पूरे अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग है, किंग। और उससे भी बड़ा कोई है जिसे तुम नहीं जानते। लेकिन अभी मैं जिससे डर रहा हूँ वो पागल है, वो पागल आदमी है। किसी को मारने से पहले सोचता नहीं, और जब मारता है तो इतनी बेरहमी से मारता है कि सामने वाला इंसान उसकी लाश को देख के ही मर जाए। इसलिए बेटा, उसके सामने जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना। ओके डैड, जैसा आप कहें। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ कॉरिडोर से चलते हुए एक पर्सन आता है, उस कमरे में घुसता है और सब मिस्टर जॉनसन उसे बो करते हैं और बोलते हैं, आपका स्वागत है यहाँ पे। स्वागत जाए भाड़ में। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा काम पहले पूरा होना चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ अपना काम किया, मेरी चीज़ मुझे वापस नहीं मिली। इसके लिए आप क्या जवाब देंगे मुझे? आपने उस बात को मारा तो मार दिया, ये काम तो मैं भी कर सकता था, क्योंकि दुश्मन तो वो मेरा भी है। लेकिन जो मुझे चाहिए था वो तो सिर्फ उसे ही पता था ना। तो आपने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी? आपने मेरा बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया और उसे मार डाला। हम आपको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। और एक बात और, मेरी वो चीज़ मुझे दोबारा नहीं मिली ना, तो आप अपनी जान खो बैठेंगे मिस्टर जॉनसन, ये बात याद रखिएगा। मुझे माफ़ कीजिए मिस्टर, मैं ज़रूर कुछ कोशिश करूँगा और आपकी कीमती चीज़ आपको वापस ला के दूँगा। प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए और एक आखिरी मौका दीजिए। मेरे पास आपको मौका देने के लिए समय नहीं है, मुझे वो चीज़ जल्द से जल्द चाहिए। अगर वो चीज़ मुझे दोबारा नहीं मिली ना, तो आप जानते हैं कि मैं क्या करूँगा। मिस्टर पार्क को तो मुझे ही मारना था, आखिर दुश्मन तो वो मेरा भी है। लेकिन
जिस दिन आपने उसे मार डाला उस दिन सब खत्म हो गया। अगर वो चीज़ दोबारा नहीं मिली ना तो मेरे साथ साथ आप भी मरेंगे। समझ में आ रही है आपको? इस बार मैं आप पे भरोसा करके गलती नहीं करना चाहता। इस बार मैं प्लान खुद बनाऊंगा और खुद उसे अंजाम दूंगा। इसमें सिर्फ तुम्हारा यूज़ होगा, समझे मिस्टर जॉनसन? मिस्टर जॉनसन अपना सिर झुकाते हैं और बोलते हैं जैसा आप कहें। फिर उस सामने खड़े पर्सन की नज़र मिस्टर जॉनसन के बगल में 15 साल की अल्फ़ा के ऊपर जाती है। वो अल्फ़ा देखने में बहुत हैंडसम था, जो मिस्टर जॉनसन का बेटा था। सामने खड़े पर्सन ने मिस्टर जॉनसन की तरफ देखा और बोला, ये कौन है? इसे मैंने तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं देखा। मिस्टर जॉनसन बोलते हैं, ये मेरा सन है। फिर सामने वाला पर्सन उस अल्फ़ा के पास जाता है और बोलता है, तुम मुझे काफ़ी देर से देख रहे हो, क्या तुम्हें कुछ पूछना है? वो सामने वाला अल्फ़ा बोलता है, नहीं, कुछ पूछना तो नहीं है, लेकिन एक सवाल ज़रूर है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? आपकी इजाज़त हो तो। फिर वो सामने वाला पर्सन बोलता है, हाँ क्यों नहीं, पूछो क्या पूछना चाहते हो। फिर वो अल्फ़ा बोलता है, आप ऐसी कौन सी चीज़ है कि आप उसे ढूंढ रहे हैं, जिसे आप जैसे इतने बड़े माफिया किंग को भी डरा के रखा हुआ है। फिर वो सामने वाला पर्सन उस अल्फ़ा की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें इस सब को जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो पर्सन उसको देखता है कुछ देर सोचने के बाद। फिर वो उससे बोलता है, क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? मैं जो कहूँगा तुम्हें सिर्फ वही करना है, क्या तुम करोगे? फिर वो 15 साल का अल्फ़ा बोलता है, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ अपने लिए काम करता हूँ, अपने फ़ायदे के लिए। सामने वाला पर्सन हंसता है और बोलता है, तुम तो बहुत चालाक हो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो। हाँ क्यों नहीं, अपने फ़ायदे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले बहुत कीमती चीज़ दूँगा। जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें वो दूँगा। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो हासिल करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे इस काम में मदद करनी होगी। यहाँ से सीन कट होता है और पार्क मैंसन का सीन दिखाता है, जहाँ 9 साल बीत चुके हैं। हम एक कमरे का सीन देखते हैं, जहाँ एक खूबसूरत उमेगा सो रही थी। उसके कमरे की विंडो खुली हुई थी, जहाँ सूरज की किरणें उसके चेहरे पे पड़ रही थी। उसके चेहरे पे सूरज की किरणें पड़ने की वजह से वो अपनी आंखें खोलती है, उठती है और अपना टाइम देखती है। वो टाइम देखने के बाद बहुत जल्द ही अपने बेड से उठती है और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है। वो फटाफट फ्रेश होती है और नीचे आती है। वो आंटी चांग से पूछती है, आंट, जिमिन जिमिन क्या वो अभी भी नहीं जागा है? मिसेस चांग बोलती है, नहीं बेटा, वो अभी भी नहीं जागा है, तो मुझे लगता है वो तुम्हारे जगाने से ही जगेगा। जाओ उसे जगा दो, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम दोनों जल्दी नीचे आओ, ठीक है? मैंने अपना हामी से हिलाती है और जिमिन के रूम में जाती है और देखती है कि जिमिन के रूम की विंडो खुली हुई है, लेकिन फिर भी जिमिन कंबल में अपना सिर रखकर सो ही रहा था। बायन उसके पास जाती है, प्यार से उसका सिर सहलाती है और बोलती है, जिमिन जाओ जाओ बेबी, बहुत सुबह हो गई है, देखो तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? फिर जिमिन बोलता है, नूना प्लीज़ 5 मिनट। 5 ही मिनट तो नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी करो, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट में तैयार होना है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ नीचे, जल्दी आना। ये बात सुन के जिमिन जल्दी से उठता है और अपना क्यूट सा फेस अपनी नूना की तरफ करता है और बोलता है, नूना प्लीज़ 5 मिनट आप मेरे सर से बात कर लीजिए ना, मुझे अभी जल्दी नहीं जाना है। लेकिन जिमिन, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे आज स्कूल में इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तुम्हारे एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं, तुम क्या चाहते हो, फेल होना चाहते हो क्या? नहीं नूना, अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँगा, मन तो नहीं था लेकिन जाना तो पड़ेगा। फिर वो जिमिन के फोरहेड पे किस करती है और बोलती है, मेरा क्यूट सा भाई, बचपन में जैसा था और अभी भी वैसा ही है, तो क्यूट लिटिल बेबी की तरह। फिर जिमिन चिढ़ते हुए बोलता है, मैं अभी बेबी नहीं रहा, मैं 15 साल का हो गया हूँ और आप मुझे ऐसे नहीं कर सकते नूना,
देखो ना कितना अजीब लगता है। मुझे तो बिल्कुल अजीब नहीं लगता। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ। ओके नूना। जिमिन इतना कह के वॉशरूम में चला जाता है और वायरन नीचे चली जाती है। सभी जिमिन का इंतज़ार कर रहे थे डाइनिंग टेबल पे। जिमिन दौड़ता हुआ नीचे आता है अपने बैग के साथ। वो अपनी चेयर पे बैठता है और सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और जिमिन अपने स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। वायरन कुछ देर रुकती है और बोलती है, जिमिन क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूं? जिमिन जल्दी से मना करता है, बोलता है, नहीं नूना, अंकल जियांग है ना, वो हमेशा मुझे छोड़ने जाते हैं, तो आज वो ही जाएंगे मुझे छोड़ने। आप अपने ऑफिस जाइए ना। और हाँ, आज नूना मैंने अच्छा कुछ प्लान किया है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा आपको उसकी ऑफिस से जल्दी घर आ जाए। ओके। फिर वायरन हाँ में सिर हिलाती है और बोलती है, ज़रूर, मैं जल्दी आऊँगी। फिर वायरन अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ वायरन अपने कैबिन में बैठी हुई थी और उसके लैपटॉप पे वो कुछ कर रही थी। वो उसका पर्सनल लैपटॉप था जिस पे वो कुछ ज़रूरी काम कर रही थी। वो उसका काम हो जाता है और वो लैपटॉप बंद करके बैठ जाती है। वो अपनी कुछ ज़रूरी मीटिंग को अटेंड करने के लिए वहाँ से निकल जाती है। उसके पीछे बहुत सारे गार्ड्स और उसकी सेक्रेटरी थी। सभी वायरन को बो करते हैं और उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सब बहुत अच्छा चल रहा था। तभी वायरन अपने कैबिन में आती है और बैठती है। फिर उनके ऑफिस में उनकी सेक्रेटरी आती है और बोलती है, मैम, कुछ देर पहले मिस्टर जियांग आपसे मिलने आए थे। वो कुछ देर तक यहीं बैठे, अपना फ़ोन छोड़कर वो कहीं चले गए। ये रहा उनका फ़ोन। इन पे कई बार फ़ोन्स आए थे, मैंने उठाया नहीं। फिर वायरन बोलती है, अच्छा ठीक है, इसे मुझे दे दो। वायरन मिस्टर जियांग का फ़ोन अपने पास रखती है और बोलती है, तुम अब जा सकती हो, वो आए तो मुझे बताना। फिर कुछ देर ऐसे बीतने के बाद मिस्टर जियांग वायरन के ऑफिस में आते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं और मिस्टर जियांग बोलते हैं, वायरन, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी बात करना चाहते हैं, तो मैं उनसे आज रात ही बात करनी होगी। वो बहुत ज़्यादा ही परेशान है। हमें कुछ ज़रूरी जानकारी मिली है जिसके बारे में हमें साथ में मिलकर सोचना होगा और ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। वायरन अंकल जियांग की तरफ देखती है और बोलती है, मैं उनसे बात करूँगी। कुछ ज़्यादा ही है क्या? कुछ हुआ है तो आप बताइए मुझे। फिर मिस्टर जियांग बोलते हैं, मैं चाह के भी तुम्हें नहीं बता सकता, अब वो ही तुम्हें बताएंगे। वायरन अपना हाँ में सिर हिलाती है। तभी वहाँ पे किसी का फ़ोन बजता है। वायरन को लगता है कि ये उसका फ़ोन है। वो फ़ोन उठा लेती है और फ़ोन पे बात करती है। फ़ोन पे जो पर्सन बात कर रहा था उसकी बात सुनते सुनते वायरन गुस्से से मिस्टर जियांग की तरफ देखती है और सिर्फ उन्हें देखती रहती है। फ़ोन कट होने के बाद मिस्टर जियांग वायरन के हाथ में जो फ़ोन है उसे देख के वो शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो मेरा फ़ोन है। क्या फ़ोन पे कौन था वायरन? बताओ ना। आपका कोई शुभचिंतक था जिसने मुझे बताया कि किसी ने उससे लड़ाई की है। मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूँगी। पहले मेरे साथ उसके स्कूल चलिए। वो दोनों ऑफिस से निकलते हैं, कार में बैठते हैं। मिस्टर जियांग पूरे रास्ते सिर्फ वैन को ये समझा रहे थे कि जिमिन को कुछ ना कहे, उसे ना डांटे, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है, उसने ज़रूर कुछ नहीं किया होगा। लेकिन वायरन सिर्फ शांत थी। वो स्कूल पहुंच जाते हैं। वायरन दौड़ते हुए प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचती है। गेट के पास पहुंचने के बाद वो देखती है कि जिमिन चेयर पे बैठा हुआ था प्रिंसिपल के सामने। जिमिन के पीछे उन बच्चों खड़े थे जिन्होंने जिमिन से लड़ाई की थी। उसमें से एक लड़की थी और कुछ लड़के थे। उनके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद थे। वो बहुत गुस्से में खड़े होकर जिमिन को देख रहे थे और प्रिंसिपल को देख रहे थे। प्रिंसिपल बहुत डरा हुआ लग रहा था, लेकिन जिमिन एकदम चिल्ड उस चेयर पे बैठा हुआ था। उसे यकीन था कि उसके अंकल आएंगे, इसलिए वो बेफिक्र अपनी चेयर पे बैठा हुआ था। वायरन दौड़ते हुए जिमिन के पास जाती है, उसको चेक करती है कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। फिर जिमिन अपनी नूना को देखता है, बोलता है, नूना आप यहाँ? फिर जिमिन डर जाता है और अंकल जियांग को ढूंढता है। अंकल जियांग जो गेट पे खड़े जिमिन को देख रहे थे। जिमिन इशारे से पूछता है, नूना यहाँ क्या कर रही है अंकल? मिस्टर जियांग जिमिन को इशारे से समझाते हैं कि वो उससे घर चल के बताएगा।
फिर जिमिन अपनी नूना की तरफ देखता है और बोलता है, नूना नूना ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। देखो तुम्हें कितनी चोट लगी है, देखो अपने हाथ को, कितना कट लगा है तुम्हारे हाथ पे। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने लड़ाई क्यों की? फिर वायलन प्रिंसिपल की तरफ देखती है और गुस्से से बोलते हैं, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपने भाई के लिए कितनी पॉजिटिव हूँ, और ये सब हुआ कैसे? क्या आप मुझे कुछ बताने के लिए बोलेंगे? फिर प्रिंसिपल डर जाता है और सारी बात उसे बताता है। फिर वायलन बोलती है, तो गलती इसमें मेरे भाई की कैसी हुई? जेमिन अपनी बहन को शांत कराता है और बोलता है, नूना ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने लड़ाई इसलिए की क्योंकि इस लड़की ने आपके बारे में बहुत बुरा कहा, मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने उसे कहा कि वो मेरे बारे में कुछ भी कह सकती है, लेकिन मेरी नूना के बारे में नहीं। लेकिन उसने चुप रहना नहीं समझा और उसने और भी आगे कहा, जिससे मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे मारा। फिर वायलन उस लड़की की तरफ देखती है जहाँ उसके चेहरों पे बहुत सारे चोटों के निशान थे। फिर वो शॉक से जिमिन की तरफ देखती है और बोलती है, क्या क्या तुमने इसे मारा? सच में जिमिन, तुमने इसे मारा है? जिमिन हाँ में सिर हिलाता है और अपना सिर नीचे कर लेता है। वायलन उसको देखती है और हंसती है। तुम फिर वो कुछ नहीं बोलती, उन सबकी तरफ देखती है और बोलती है, मैं अपने भाई की तरफ से आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ गलती आपकी भी है। उन सभी बच्चों के पेरेंट्स अपना सिर झुकाए उसके सामने खड़े थे, लेकिन उन सब में से एक लेडी थी जो उसके सामने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी थी और आगे बोलती है, इसमें मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपने अपने भाई को सही संस्कार नहीं सिखाए, अगर सिखाया होता तो आज ये ऐसी मारपीट नहीं कर रहा होता। वायन को गुस्सा आता है, वो उस औरत की तरफ देखती है और बोलती है, गलती मेरे भाई की नहीं है, और संस्कार की बात आप अपने मुंह से तो निकालिए नहीं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाए, जिससे आपके बच्चों को बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। जहाँ तक आपने पूरी बात सुनी है, आपको नहीं लगता कि गलती आपकी है और आपके बच्चों की? फिर वो औरत अपना मुंह बंद कर लेती है और वायन वहाँ से अपनी जिमिन को लेकर चली जाती है। और मिस्टर जियांग प्रिंसिपल से बात करते हैं और बोलते हैं, आइंदा से ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले मुझे फ़ोन करना, भले ही मैं फ़ोन ना उठाऊं तो कंफर्म करना कि ये मैं हूँ या कोई और, समझे? वायलन जिमिन मिस्टर जियांग के जाने के बाद प्रिंसिपल उन सभी बच्चों के पेरेंट्स से बात करता है और बोलता है, आइंदा से आप सब ध्यान रखिएगा, आप सभी इनको देख के जान ही गए होंगे कि ये कौन है। फिर वो सभी पेरेंट्स के बच्चे अपना हाँ में से हिलाते और बोलते हैं, यस सर, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अच्छे से समझ गए हैं। उन सभी बच्चों के पेरेंट्स प्रिंसिपल से बात करते और बोलते हैं, क्या ये मिस वायलन है ना, यूएस की टॉप कंपनी की सीईओ और डायरेक्टर भी यही हैं? फिर प्रिंसिपल अपना हाँ में सिर हिलाता है और बोलता है, आइंदा से ऐसा कुछ हो तो पहले आप पूरी जानकारी निकालिएगा। यहाँ से सीन कट होता है और वायलन और जिमिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग ग्राउंड में चलते हुए अपने पार्किंग लोग में आते हैं और जिमिन बोलता है, नूना इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, आप प्लीज़ गुस्सा मत होइए। वायलन उसकी तरफ देखती है और बोलती है, क्या मैं गुस्सा ना हूँ? अपने हाथ को देखो, तुम्हें किसने कहा लड़ाई करने के लिए? तुम्हें क्या ज़रूरत है लड़ाई करने के लिए? अगर उनके पास मुँह है तो वो बोलेंगे ही, तुम्हें उनके बीच के जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें उनसे नहीं बोलना चाहिए था, ना ही लड़ाई करनी चाहिए थी। अपने हाथ को तो देखो, कितना खून निकल रहा है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नूना, इतना बड़ा कट भी नहीं है, ये छोटी सी खरोच है, जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मेरे साथ चलो। फिर जिमिन हार मान के वैन के साथ हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ वायलन जिमिन को डांट रही थी। जिमिन अपना मुंह लटकाए सिर्फ डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। जिमिन, तुमसे एक बात पूछ? फिर जिमिन बोलता है, हाँ नूना पूछिए, तुम्हें ये फाइट करना किसने सिखाया? वो मैं बताओगे मुझे? वो मिस्टर जियांग ने और मिस्टर ली ने। अच्छा, तो ये दोनों भी तुमसे मिले हुए हैं? नहीं नहीं नूना, मिस्टर जियांग मिस्टर ली बहुत अच्छे हैं, वो बुरे नहीं हैं, उन्होंने मुझे अपनी सेफ्टी के लिए मुझे फ़ाइट करना सिखाया, मुझे सेल्फ डिफेंस सिखाया। तो तुम इस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, तो गलती तुम्हारी है।
नहीं नूना, ऐसा नहीं है, वो तो बस मैं। तुम चुप रहो। तुम हो और तुम्हारे अंकल, तुम तीनों को तो मैं घर पे बताऊंगी। तुम्हारे अंकल भी तुम्हें अपने को ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है, उनसे बात तो करनी पड़ेगी। मिस्टर श्याम जो कैबिन के बाहर खड़े वैलन और जिमिन की बात सुन रहे थे, वो तो पसीने से तर हो गए थे। उन्हें डर लग रहा था क्योंकि वो जानते हैं वैन का गुस्सा और जिमिन के लिए उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो जानते हैं कि वैन कितना गुस्सा करेगी। यहाँ से सीन कट होता है और हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ वैन सोफे पे बैठी हुई थी और जिमिन, मिस्टर चांग, मिस्टर ली उनके सामने खड़े थे। जिमिन अपना सिर झुकाए वैन के सामने खड़ा था और मिस्टर जियांग सिर्फ वैन को देख रहे थे। तो चलो शुरू करो, अपनी सफाइयाँ देना शुरू करो। जिमिन, तुमसे शुरुआत करते हैं। बताओ आखिर किसकी गलती थी और क्या था, और ये सब कितने दिनों से चल रहा है? मुझे जहाँ तक पता है तुम्हारी बहुत सी शिकायत, बहुत सी गलतियाँ तुम्हारे अंकल को पता है और वो शायद मुझे बताना नहीं चाहते, इसलिए मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ तुम्हारी गलतियाँ और तुम्हारी हरकतें। बताओ। वो नूना, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मैं थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं और बस इतना ही, बस इतना ही, और आगे कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत से तरीके हैं तुम्हारे इन कारनामों को जानने के लिए। अपने मुंह से बताओ या अंकल चांग को कहो कि वो तुम्हारी हरकतें बताएं मुझे। बोलो। वालन, ऐसा कुछ नहीं है, जिमी सिर्फ 15 साल का है, वो छोटा बच्चा है, उसे मत डांटो। आप तो चुप ही रहिए अंकल, आप कुछ ज़्यादा ही सिर पे चढ़ा रखा है जिमिन को, आप कुछ ज़्यादा ही उसे लाड प्यार नहीं करते। ओह वायलन, गुस्सा क्यों कर रही हो? जिमिन अभी छोटा बच्चा है और उसे अभी इसी उम्र में मस्ती करने देना चाहिए। तुम उस पर हर चीज़ के लिए पाबंदियाँ लगाओगे तो वो मस्ती नहीं कर पाएगा, और यही तो उम्र होती है मस्ती करने की, और तुम उसे मना कर रही हो। अंकल, आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। तभी आंटी जियांग किचन सभी के लिए फूड लेकर आती है और बोलती हैं, वायलन, अब जाने भी दो, जिमिन बच्चा है और उसे इसी उम्र में मस्ती करनी चाहिए। वो छोटा है लेकिन बड़ा होगा तो वो सभी चीज़ों को समझने लगेगा, वो मैच्योर हो जाएगा, लेकिन अभी छोटा है तो उसे मस्ती करने दो। लेकिन आंटी, आप जानती है ना जिमिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अगर उसकी ऐसी हरकत रही तो वो आगे चल के क्या करेगा? आपने देखा ना, अंकल ने उसे सेल्फ डिफेंस सिखाया उसकी सेफ्टी के लिए कि वो अपने आप को सेव कर सके, लेकिन उसने इसी पावर का गलत इस्तेमाल किया। वैलन, मैं जानती हूँ जिमिन ने गलत किया, लेकिन उसे भी गिल्ट है। फिर आंटी जियांग जिमिन की तरफ देखती है और बोलती है, जिमिन, तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है ना? जिमिन अपना हाँ में चलाता और बोलता है, हाँ रूना, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है, एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आई प्रॉमिस। ठीक है, तुमने प्रॉमिस किया है तो ठीक है, मैं समझती हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा हुआ तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। जिमिन अपना हाँ में सिराता है और आंटी जियांग के पास जाके बैठ जाता है। फिर वायलन अंकल जियांग की तरफ देखती है और बोलते हैं, तो आप दोनों को इन सब चीज़ के बारे में पता था, तो आप दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और बोलते हैं, वायलन, वो तो बस ऐसे ही कि हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, तुम वैसे ही बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी रहती हो और तुम इसमें भी रही, तो इसमें ये चीज़ मेरे लिए तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं जिमिन को संभाल सकती हूँ, उसकी हर चीज़ को संभाल सकती हूँ, तो आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? हमें माफ़ कर दो वालन, ये हमारी गलती थी, लेकिन हमने इस बात को बताना ज़रूरी नहीं समझा। तुम बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हो और तुम्हें इस चीज़ का प्रेशर दिया गया, तो हम जानते हैं तुम जिमिन के लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव हो, लेकिन हम भी उससे प्यार करते हैं, हम इसको संभाल सकते थे, इसलिए हमने तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा। फिर वायन अपना हेड रोल करती है और बोलती है, ठीक है, मैं इस चीज़ को ऐसे नहीं जाने दूँगी। आप तीनों के लिए एक सज़ा है, 1 महीने तक इस घर में ना ही कोई शोर होगा, ना ही कोई मस्ती होगी, समझ गए आप तीनों? फिर जिमिन बोलता है, लेकिन नूना, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो कहा था कि आप मुझे एक चांस देंगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैंने ऐसा कहा कि
अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें इसकी और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन अभी तुम्हारे लिए ये पनिशमेंट काफ़ी है। फिर जिमिन अपना सिर नीचे कर लेता है, लेकिन आज के लिए छूट है। जिमिन उछलता हुआ अपने नूना को हक कर लेता है और बोलता है, आई लव यू नूना, और आज मैं पूरी नाइट मस्ती करूँगा। फिर मिस्टर ली मिस्टर जियांग अपना हाथ से लाते हैं और डाइनिंग टेबल पे अपना डिनर करने के लिए चले जाते हैं। फिर उसके बाद उन सभी की नाइट में खूब सारी मस्तियाँ चलती हैं। हम अगली मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ वायन एक चेयर पर बैठी हुई थी और मिस्टर ली मिस्टर जियांग उसके साथ बैठे हुए थे। वहाँ पे कुछ और भी लोग थे। वैन के पीछे बहुत सारे कार्स खड़े थे। कार्स ऐसे वैसे नहीं थे, वो पर्सनल लग रहे थे। उसमें से कुछ ओमेगा, अल्फ़ा और एक अल्फ़ा गर्ल भी थी। वायलेंस सामने रखे लैपटॉप पे जो पर्सन बैठा हुआ था वो उस पर्सन से बात करती है और बोलती है, तो आगे क्या करना है? फिर वो पर्सन बोलता है, आगे कुछ नहीं, अभी फ़िलहाल इतना काफ़ी है, हम इसके बाद और आगे बात करेंगे। फिर वायलेंस अपना हामी से लाती है। फिर वो पर्सन और कुछ बोलता है, वायलेंस मेरी बात सुना, तुमसे कुछ और भी बात करनी है मुझे। क्या ये बात जिमिन के बारे में है? अगर ये जिमिन के बारे में है तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। वैन उठ के वहाँ से जाने ही वाली थी। फिर वो पर्सन चिल्ला के बोलता है, वैन अपनी जगह पे बैठ जाओ अभी इसी वक्त, ये बात मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर मैं उसका ग्रैंडपा हूँ, आखिर मैं उसके बारे में तुमसे कुछ क्यों नहीं जान सकता? आखिर मैं तुम्हारे और उसके बारे में क्यों नहीं बात कर सकता? आखिर तुम्हें मेरे से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे आपसे नहीं, आपके काम से है। आपने जो किया है मैं उसके लिए कभी माफ़ नहीं कर सकती आपको। मैं समझता हूँ वैलेन, ये सब कुछ मेरी गलती थी, लेकिन प्लीज़ एक बार मेरे को समझो। ये सब कुछ हुआ वो सब एक सिर्फ इत्तेफाक था, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं भूल सकती अंकल, वो चीज़ कभी नहीं भूल सकती। आखिर ये सब कुछ शुरू वहीं से हुआ है। वो चीज़ें याद करके मुझे अभी भी रोना आता है। मैं डर जाती हूँ उस चीज़ों को याद कर कर, लेकिन फिर भी मुझे हिम्मत तो रखनी होगी, क्योंकि मेरे पास एक कीमती चीज़ जो है, जिसे अपने सीने से लगा के रखना है, दूर नहीं जाने देना। आखिर वो मेरी जान है और मैं उसे आपके पास तो कभी लेके नहीं आऊँगी, कभी नहीं लेकर आऊँगी। वायलेन प्लीज़ ऐसा मत कहो, ये सब कुछ एक इत्तेफाक था, वो सब कुछ एक गलती थी। अगर उस सब ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद आज वहाँ पे सभी की लाशें पड़ी होती, सब मर चुके होते। और कब तक तुम जिमिन को हम सबसे दूर रखोगी? कब तक? आखिर उसका एक सोलमेट है जो उसका इंतज़ार कर रहा है, जो उसके लिए एकदम पागल हो रहा है। कब तक तुम उन दोनों को एक दूसरे से अलग रखोगी? कब तक जिमिन को हम सबसे अलग रखोगी, जो यहाँ पे उसके लिए हर कोई मरने को तैयार है, मारने को तैयार है। उसका अल्फा उसके लिए क्रेज़ी होता जा रहा है। उसकी बात मेरे सामने मत कीजिए, मुझे उसका नाम सुनते ही गुस्सा आता है। उसकी कोई भी बात करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप उसकी बात आखिर मुझसे कर ही क्यों रहे हैं? तुम दोनों एक दूसरे से चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना कर लो, लेकिन आखिर में काम तुम दोनों को एक साथ ही करना है। अंडरवर्ल्ड के माफिया किंग और क्वीन तुम दोनों ही हो, जिसे पूरा अंडरवर्ल्ड कंट्रोल में रहता है, लेकिन फिर भी एक दूसरे से इतनी नफरत। आखिर इतनी नफरतों के साथ अपना काम कैसा करोगे? ये सब से मुझ पर छोड़ दीजिए, उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। वायलेन तुम ये बहुत गलत कर रही हो, तुम्हारे डैड ने भी ये बहुत गलत किया था, उन दोनों को अलग करके तुम अपने मेट को भी भूल रही हो। वायलेन वो तुमसे बचपन से प्यार करता आ रहा है, तुम उसे कैसे भूल सकती हो? तुम भी तो उससे प्यार करती हो, फिर वापस क्यों नहीं आ जाती? जिमिन को लेके वापस आ जाओ, तुम यहाँ से भी सब कुछ संभाल सकती हो, और तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करना मुश्किल नहीं होगा। तुमने इतना सब कुछ संभाला है तो आगे भी तुम बहुत कुछ संभाल सकती हो। वायलेन तुम आखिर अपनी मॉम की जैसी हो, बिल्कुल ज़िद्दी, बिल्कुल भी बात नहीं मानती हो। आपका हो गया,
अब मुझे जाना है। मुझे अब आपसे कोई और बात नहीं करनी। तो अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। वायरस कमरे से निकल जाती है। उसी के पीछे उसके सारे गार्ड्स जो अल्फ़ा ओमेगा थे वो सभी उसके पीछे चले जाते हैं। फिर मिस्टर जांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो मिस्टर पार्क से बात करते हैं और बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये वायरन का ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन जिमिन का बर्थडे आ रहा है। मैं तुम दोनों से चाहता हूँ कि जिमिन को गिफ्ट दूँ, तो मेरा गिफ्ट जिमिन तक पहुँचा देना, ठीक है। वो दोनों अपना हाँ में सिर हिलाते हैं और लैपटॉप बंद करते हैं, उस कमरे से निकल जाते हैं। वायन घर पे आती है। वायन अपने रूम में जाती है और फ्रेश होती है। फ्रेश होकर वो सभी के साथ डिनर करती है और वापस अपने रूम में आती है। वो सारी की गई बातों को याद करती है और थोड़ी देर सोचने के लिए बैठ जाती है। फिर मिस्टर ली और मिस्टर जियांग उसके रूम में आते हैं और बोलते हैं, वायलन, कुछ महीनों बाद जिमिन का बर्थडे आने वाला है, तुमने कुछ प्लान किया है? जिमिन, शायद उसे अपना बर्थडे याद नहीं है, क्या तुम उसके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर रही हो? हमें बता दो, हम तुम्हारी से मदद करेंगे। फिर बहन बोलती है, इस सब चीज़ों की तैयारी मैंने पहले ही कर ली है, और हाँ अंकल, मैं आपको वो सभी चीज़ें कल ऑफिस में बता दूँगी। फिर वो दोनों वहाँ से रूम में से निकल जाते हैं और बहन सो जाती है, जहाँ जिमिन आंटी जियांग के साथ सो रहा था। मिस्टर ली, मिस्टर जियांग उस रूम में आते हैं और सोते हुए जिमिन को देखते हैं और उसके सिर पे हाथ फिराते हैं और बोलते हैं, आखिर हमारा जिमिन 15 साल का हो ही गया। हमारा जिमिन कितना छोटा था ना जब वो उस हॉस्पिटल से आया था, कितना प्यारा था। फिर उसके बाद 5 साल बीतने के बाद वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जियांग, ये सब बातें अभी मत करो, चलो आराम करते हैं, जिमिन को भी आराम करने दो। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। यहीं से ये पार्ट ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इससे मेरी कुछ गलतियाँ रही है, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। अगला पार्ट आएगा, लेकिन शायद वो छोटा हो सकता है, इसलिए प्लीज़ उसे ज़रूर सुनिएगा।